अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 लेक्चर नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को मदीना मीनिंग द सिटी तक समझा दिया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द हॉली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना द सिटी हैड 4 ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप सल्लम मदीना पहुँचे तो उस वक्त उस शहर में 4 बड़े ग्रुप थे। देयर वर द मुस्लिम, अब उनमें से एक ग्रुप मुस्लिम का था यानी मुसलमान का था। देन देयर वर हिपोक्रेट्स, दैट इज दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट। ठीक है, जो मदीना में पहले जो पहले से मौजूद थे मदीना में, और वो लोग भी शामिल थे जो कि मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे। एक वो ग्रुप था यानी कि मुनाफिक। अब मैं आगे बताती हूँ। एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजराज, यानी उसके अंदर एक ग्रुप तो था, वो तो इस्लाम के अगेंस्ट था। मुनाफिक लोग थे जो कि बज़ाहिर तो जाहिर करते थे कि वो बाहर से मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन असल में वो इस्लाम के अगेंस्ट थे। अब एक वो ग्रुप था, मैंने आपको बताया, औस और खजराज। ठीक है, who are still pagans but were likely to accept Islam। पैगन्स मतलब वो होता है काफिर। ठीक है, दूसरा ग्रुप जो था वो काफिरों का था। ठीक है, अब काफिर लेकिन वो बहुत जल्द इस्लाम तो कबूल करने की तरफ माइल हो रहे थे। ठीक है, एंड देन फाइनली देयर वर द ज्यूस यहूदी, हु आर ह्यूज इन नंबर। ह्यूज बहुत ज़्यादा तादाद की बात की जाए तो ह्यूज का वर्ड इस्तेमाल होता है, एंड फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी दिया। अब आखिरी ग्रुप यानी चौथा ग्रुप था वो यहूदियों का था, यानी यहूदी जो थे, यहूदी की एक बड़ी तादाद, ह्यूज क्वांटिटी थी और मदीने में मौजूद थी। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी थी, और वहाँ एक इनकी कम्युनिटी बनी हुई थी। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ऑल दीज पीपल live peacefully with each other, the Holy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all communities to discuss this matter। अब आप सल्लम चाहते थे कि जो लोग मदीने में गए हैं वो अमन अमान से रहें आपस में। आप सल्लम ने क्या करा, आप सल्लम ने इनवाइट करा जो 4 ग्रुप्स थे, ठीक है, उनके जो लीड करने वाले, उन पूरी कम्युनिटी को संभालने वाले, उन 4 लीडर्स को उन्होंने इनवाइट करा, उनको बुलाया। ठीक है, ही वांटेड द डिफरेंट सिक्योरिटी ऑफ द मदीना सिटी ऑफ मदीना। ठीक है, आप सल्लम चाहते थे कि कम्युनिटी के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि इन लोगों और मदीना शहर की हिफाजत बरकरार रखे। ठीक है, ही सक्सीड इन ड्राइंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, also known as the Charter of Medina, through which kind of understanding was duties of the Muslim and the Jews of Medina। ठीक है, आप वसल्लम ने कैरेक्टर ऑफ मदीना, जिसे हम सब कहते हैं मीसाक मदीना के नाम से जानते हैं, तो आप वसल्लम ने मीसाक मदीना इसलिए बनवाया था कि मदीना में रहने वाले चारों ग्रुप जो हैं वो आज़ादी के साथ रह सकें। ठीक है, अब जो मीसाक मदीना है उसकी वजह से ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो गई तो जो मदीना के शहर में रह रहे थे, अब उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ था कि तमाम हुकूक व फ़राइज़ मुसलमानों से मुतालिक भी और यहूदियों से मुतालिक भी मदीने में रह रहे थे। एंड देन gave freedom of religion and prohibited an alliance with the outside enemies। It also declared that any dispute will be referred to the Holy Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement। अब मैं आपको पूरा इसका वाज़े बताऊँ ना, तो इसके अंदर ये है कि अब जो मदीना में रह रहे थे तो इस्लामी आज़ादी यानी मजहबी आज़ादी, यानी मदीना शहर के बाहर जो बाहर के दुश्मन थे उन सबके साथ इत्तेहाद करने यानी कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। और साथ में इन्होंने इस बात को भी वाज़े कर दिया कि एनी डिस्प्यूट, कोई भी तनाज़ा होगा तो आप सल्लम की तरफ रेफ़र किया जाएगा, आप सल्लम की तरफ सेटल किया जाएगा। ठीक है, एंड देन इन लेटर इयर्स ही
unified the different Arab tribes under Islam, carries out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. और फिर इसके बाद जो है वो मदीना शहर के लिए माशरती और मजहबी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स होने लगी। ठीक है। इन द ईयर 10 यानी 10 हिजरी में द हॉली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटूक हिज फेयरवेल की मीनिंग क्या? इसको हम कह सकते हैं विदाई। ठीक है। मतलब जो आखिरी का वक्त होता है। पिलग्रिमेज का मतलब है, इसको आप कर सकते हैं एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं कि जो उनका जो आखिरी जो था हज था, ठीक है, यानी जो आखिरी हज अदा करा। ठीक है। दिस फेयरवेल pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslim, for it was the first and last pilgrimage made by the Holy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when the true Muslim how to perform the Hajj. ठीक है। अब यानी 10 हिजरी, अब 10 हिजरी में आप वसल्लम ने अलविदाई यानी हज अदा करा। विदाई का वो वक्त था। ठीक है। ये वो आखिरी हज है जो मुसलमानों के लिए एक तारीखी इवेंट है, और ये वो हज था, ये आखिरी हज था, आप वसल्लम की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था। और साथ ही इस इवेंट में आप वसल्लम ने मुसलमानों को ये भी बताया कि हज किस तरह अदा करना है।